Hello everyone, welcome to Base. I am Ashutosh Dutt Mishra and in this video we are going to discuss about epic poetry and tragedy. In fact, we are going to compare these two components of literature, that is epic poetry and tragedy. तो कंपैरिजन के लिए हम पहले इनके बीच की सिमिलैरिटीज देख लेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द एपिक पोएट्री एंड ट्रेजेडी. In fact, this is going to be done with the Aristotle point of view. और एरिस्टोटल इन दोनों का कंपैरिजन में किसको सुपीरियर मानते थे, किसको इन्फीरियर मानते थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. So first of all, when we talk about the similarities between the epic poetry and tragedy, we should notice that sometimes epic poetry is also termed as tragedy because of the numerous similarities. कई जगह पे तो epic poetry को ही tragedy भी term कर दिया जाता है क्योंकि इनमें कुछ similarities भी हैं. The first similarity is that both imitates noble men in action. क्योंकि दोनों कुछ नहीं तो वो इमिटेट करते हैं, यानी रियल लाइफ की चीज़ों को ही का पोर्ट्रेयल दिखाते हैं, और वो जिस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं इज़ द मैन इन एक्शन. थर्ड थिंग डेट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमिलैरिटी इज कि बोथ एपिक पोएट्री एंड ट्रेजेडी मेंटेन द यूनिटी ऑफ प्लॉट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मिमेसिस इट्स सिमिलर सब्जेक्ट मैटर. तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ मिमेसिस का सिंपल सा मतलब है जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, तो दोनों में यूनिटी ऑफ प्लॉट होता है और दोनों में जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, यानी रियल वर्ल्ड की चीज़ों का ही पोर्ट्रेयल किया जाता है, वेदर इट इज़ एन एपिक पोइट्री और वेदर इट इज़ ए ट्रेजेडी. फिर बोथ ऑफ देम कैन बी आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स एंड दे में डील विथ ए कैरेक्टर और विथ सफरिंग. दोनों या तो सिंपल भी हो सकते हैं, कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कई बार एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में हो सकता है और कई बार कंटिन्यूअस डाउनफॉल या सफरिंग के बारे में हो सकता है. Both tragedy and epic poetry contain similar 6 components including peripecia and agnosis. तो दोनों के components में बहुत ज़्यादा differences नहीं हैं. We have already talked about the components of tragedy in the previous lecture on Aristotle. तो epic poetry के भी components और जो 6 components होते हैं जिसमें thought, कैरेक्टर, एक्शन, डिक्शन, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एंड स्पेक्टेकल, प्लॉट की बात की जाती है आपको ट्रेजेडी में, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट पोइट्री में भी इंक्लूडेड होते हैं एंड दीज टू स्पेसिफिकली पेरिपेसिया एंड एग्नोरिसिस. नेक्स्ट पॉइंट इज कि ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री आर मेंट टू बी इमिटेशन ऑफ ग्रेट डेड्स. जो भी महान कार है, जो रियल लाइफ के इंसिडेंट्स हैं, उनको इमिटेट करना, उनका पोर्ट्रियल करना दोनों का काम है. इट इज़ डन इन ट्रेजेडी एंड इट इज़ ऑल्सो डन इन एपिक पोइट्री. नोबल हीरोज़ के डीड्स को और ट्रेजिक सफरिंग को दिखाना एक तरीके से. तो अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, अगर आप वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझना चाहें, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एपिक पोएम आर प्रेजेंट इन ट्रेजेडी whereas all the elements of tragedy are not present in epic poem. तो एपिक पोएम आपका बड़ा सा सर्कल है और उसी के अंदर ट्रेजेडी एक छोटा सा सर्कल है, यानी कि एपिक पोएम के सारे कंपोनेंट्स ट्रेजेडी में आते हैं बट ट्रेजेडी के सारे कंपोनेंट एपिक पोएट्री में नहीं आते हैं. इसीलिए बहुत सारे क्रिटिक्स क्या है, एपिक पोएट्री को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं ट्रेजेडी से. हाउएवर एरिस्टोटल व्यू वाज डिफरेंट. वो ऐसा नहीं मानते थे, वो ट्रेजेडी को सुपीरियर मानते थे. So though the object of imitation is same in both epic and tragedy, they differ in many aspects. So this is the I think conclusion on similarities of epic poetry and tragedy. अब हम बात करेंगे कि what is the differences between the epic poetry and tragedy. एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब एपिक पोएट्री ट्रेजेडी से आपको कैसे डिफरेंट है. सो लेट्स सी. तो अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं, एपिक पोइट्री में द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज लैंग्वेज, क्योंकि वो आपको एक तरीके से लिख दिया जाता है, पोइट्री आप पढ़ते हैं. बट इन ट्रेजेडी द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्शन, वो आपको प्रेजेंट करके दिखाया जाता है. इट इज़ इन वर्स फॉर्म, पोइटिक फॉर्म में होता है. इट इज़ इन ड्रामेटिक फॉर्म. कई बार ट्रेजेडी में भी ड्रामेटिक पोइट्री का यूज हो सकता है बट नॉर्मली इट इज़ इन ड्रामेटिक फॉर्म. एपिक पोइट्री इज ऑल्सो इट इज़ टू बी नरेटेड, ये नरेट किया जाता है यानी कि बोल के सुनाया जाता है. ट्रेजेडी इज टू बी परफॉर्म्ड, ये स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, ड्रामा का पार्ट है, परफॉर्म होता है. एपिक पोइट्री इट एडमिट्स ओनली 1 मीटर एंड दैट इज हेक्सामीटर. इसमें चूँकि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे क्लासिक्स टाइम पे, तो ये हेक्सामीटर में ही सिर्फ लिखा जाता है. बट इन ट्रेजेडी इट एडमिट्स वेरियस मीटर एज पर एज रिदम ऑफ द स्पीच एंड कैरेक्टर्स, बट नॉर्मली इन आयम्बिक मीटर. तो इसमें थोड़े से वेरिएशन अलाउ होते हैं. नॉर्मली इसमें भी आयम्बिक मीटर में लिखा जाता है, जबकि जो एपिक पोइट्री है उसमें हेक्सामीटर में लिखा जाता है. मीटर इज समथिंग द लेंथ डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ द लाइन इन पोइट्री.
और हियर इफ यू टॉक अबाउट ट्रेजेडी, द लेंथ ऑफ द लाइन इन द डायलॉग, कि कितने सिलेबल उसमें आ रहे हैं. यूजेज द डिवाइस ऑफ इमेजिनेशन. पोइट्री में इमेजिनेशन का ठीक ठाक रोल होता है क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको खुद से इमेजिन करना है. और इसमें जो ट्रेजेडी है, यूजेज द डिवाइस ऑफ म्यूजिक स्पेक्टिकल. कई बार आपको बैकग्राउंड चीज़ें और चीज़ें प्रेजेंट करके दिखाई जाती है. एक्शन इन एपिक पोइट्री हैज़ नो टाइम लिमिट. इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, एक्शन कभी भी हो सकता है. जबकि ट्रेजेडी में एक्शन इन ट्रेजेडी इज कन्फाइंड टू ए सिंगल डे. दिस वॉज द व्यू ऑफ एरिस्टोटल ऑल्सो, कि पूरे एक्शन जो है वो एक दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एपिक पोइट्री, कंटेंट कैन बी लेंदियर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर फैंटास्टिक इवेंट. क्योंकि इमेजिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें स्टेज पे पॉसिबल नहीं है, स्टेज का एक लिमिटेशन है. तो एपिक पोइट्री का यही फ़ायदा है कि वो इमेजिनेशन है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स इवेंट और बहुत फैंटास्टिक इवेंट्स को भी पोइट्री में आप प्रेजेंट किया जा सकता है. बट एक्सप्रेशन बीइंग थ्रू एक्शन, इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द पीपल. तो इसमें बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक इवेंट स्टेज के अपने लिमिटेशंस होते हैं, वो नहीं कर सकते हैं. फिर व्हेन वी टॉक अबाउट एपिक पोइट्री, मेनी इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट प्लेसेस. एक साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर, तो एक साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स को दिखाया जा सकता है. बट देयर हैज सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द स्टेज एंड फोकस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन. एक साथ एक से ज़्यादा एक्शन आमतौर पर नहीं दिखाए जाते हैं. सो नाउ टॉकिंग अबाउट the 2 or 3 more differences. Only imagination is required for appreciation. जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एपिक पोइट्री में इमेजिनेशन का ठीक ठाक रोल है. और इसमें म्यूजिक और स्पेक्टिकल की भी नॉलेज होनी चाहिए फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू का उसका अप्रिसिएशन करने के लिए. इट कैनॉट बी अप्रिसिएटेड इन अ सिंगल सिटिंग. एपिक पोइट्री को अप्रिशिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और एक सिंगल सिटिंग में पॉसिबल नहीं है. Whereas tragedy can be appreciated in a single sitting. Action does not have time limit. इसमें time limit नहीं होता है. Tragedy में action in tragedy is confined to a single day. And imagination brings out the aesthetic pleasures. जो आपको सौंदर्य शास्त्र है एक तरीके से, जो aesthetic pleasures है वो उस epic poetry में ज़्यादा होता है. जबकि tragedy में catharsis bring out the aesthetic pleasures. Now, as I have already told you, generally critics consider epic poetry as superior form of art over tragedy because of the following reason. पहले तो ये कि epic poetry के सारे elements tragedy में मौजूद होते हैं, but tragedy के सारे element epic poetry जो है वो एक बड़ा सर्कल है और tragedy उसके अंदर का छोटा सर्कल है. यानी tragedy में जो भी elements मौजूद हैं वो epic poetry में भी मौजूद हैं, लेकिन epic poetry के सारे elements tragedy में मौजूद नहीं हैं. दूसरी चीज़ कि ट्रेजेडी जो है वो लोअर क्लास के लिए है, मास के लिए है, जनरल मास के लिए है, जिसको अगर नहीं भी समझ में आता है उसको आप प्रेजेंट करके दिखा रहे हो तो वो चीज़ें समझ सकता है. एपिक पोइट्री के लिए थोड़ा सा नॉलेज, इंटेलेक्ट होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड क्लास के लिए है, इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, आपको उसको समझने के लिए थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. सो जनरली क्रिटिक बिलीव्स दैट एपिक पोइट्री इज सुपीरियर टू ट्रेजेडी. हालांकि एरिस्टोटल जो है वो डिसएग्री करते हैं क्रिटिक्स से, तो ये आपको ध्यान रखना है. एरिस्टोटल फाउंड्स epic poetry superior to tragedy. Thanks for watching the video. If you are a student of Patliputra University, you can join our courses by calling or contacting us on WhatsApp on the given number that has been listed in the description box. Thanks for watching. Have a great day.